हिमाचल की बसें खटारा हो चुकी हैं। ऐसी खबरें आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी बस दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी ये बात मानने को मजबूर हो जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं एक बस का नजारा, जिसमें चालक भारी बारिश में सवारियों को बिठाकर सोलन से कुरगल ले जा रहा है। लेकिन परिचालक को जरा ध्यान से देखेंगे तो नजर आएगा कि वह चालक के सर पर छतरी पकड़कर खड़ा है। चालक कहीं भीग न जाए यह प्रयास कर रहा है। बस में जगह जगह से पानी टपक रहा है। सवारियों को घर पहुंचना है, इसलिए मजबूरी में बैठे हैं। चालक परिचालक ने नौकरी करनी है, इसलिए वो बस को चलाने में मजबूर हैं। गौरतलब है कि ऐसे में अगर किसी सवारी ने उतरना हो तो परिचालक कैसे सीटी बजाकर बस को रोकेगा, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तेज बारिश में बस हिचकोले खाती हुई कुरगल जा रही है। बीच बीच में छतरी हिल रही है तो चालक पर बारिश का सादा पानी गिर रहा है, जिसकी वजह से चालक का ध्यान भी भटक रहा है, जिसकी वजह से दुर्घटना होने का भय अंदर बैठी सवारियों में दिख रहा है। ये सारा वाक्य सवारी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब देखना ये होगा कि विभाग इस पर कितना संज्ञान लेता है। इस घटना को लेकर अब कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी और जगमोहन मल्होत्रा ने भाजपा सरकार पर कई तीखे प्रहार किए हैं। रोष प्रकट करते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी और जगमोहन मल्होत्रा ने कहा कि महिलाएं आज सरकार से मांग रही हैं कि हमें किराया आधा नहीं चाहिए, बल्कि बसों में सुविधाएं और सुरक्षा चाहिए। उन्होंने कहा कि परिचालक बस में टिकट काटने के बजाय छतरी पकड़कर खड़ा है, जो बेहद शर्मनाक है। आज बसों की हालत बेहद खराब है। रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण खटारा हो चुकी बसें हैं। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल में लोन रूपी दानव छतरी लेकर खड़ा, जिसकी वजह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बड़े बड़े विकास के दावे कर रही है, लेकिन वास्तव में क्या स्थिति है, इस बात की पोल ये घटना खोल रही है। ये अपने आप इतिहास में एक ऐसी अनोखी घटना, ना भूतो न भविष्यति, ना कभी ऐसा हुआ, ना कभी हुआ होगा और ना कभी ऐसा होगा। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर ये दानव रूपी जो कर्ज है वो भी छतरी लेकर ही खड़ा हुआ है। हिमाचल की आबरू को भी इस दानव रूपी कर्ज ने छतरी से ढांक रखा है। जो स्थिति हिमाचल प्रदेश सरकार की है, बड़े बड़े दावे करती है सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता दावे करते हैं कि हम मिशन रिपीट करेंगे, और उसकी हालात हिमाचल प्रदेश की एक बेसिक जो नेसेसिटी है कि बस में सफ़र करने वाली जो हमारी सवारियां, आम जनता है, उनकी क्या स्थिति रही होगी, जो ड्राइवर के ऊपर कंडक्टर छाता लेकर ऊपर खड़ा हुआ है। इससे मैं समझता हूँ कि एक इसी पिक्चर से पूरे हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति लोगों के अंदर जा रही होगी। लोगों के अंदर पिछले दिनों उन्होंने महिलाओं के लिए किराया अदा कर दिया। किन महिलाओं ने कहा किराया अदा करो? अरे महिलाओं से किराया पूरा ले लो मेरे भाई, कम से कम इसकी सुरक्षा तो करो बसों की। आज बसों की क्या स्थिति है, बस के कर्मचारियों की क्या स्थिति है, बसें खड़ी हैं, शीशा टूट गया, शीशे को लगाने के लिए पैसा नहीं है, बसों को चलाने के लिए ड्राइवर उपलब्ध नहीं है, अगर ड्राइवर है, बस है, तो उसकी छत के ऊपर बस की छत नहीं है, उसको बरसात रोकने के लिए कंडक्टर को छाता लेना पड़ रहा है। तो मैं सोचता हूँ इतनी दयनीय स्थिति जब से भारत आज़ाद हुआ किसी भी प्रदेश सरकार की ऐसी दयनीय स्थिति नहीं रही होगी। और मुझे लगता है कि ये जनता सब देख रही है, और आने वाले चुनाव के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने प्रदेश में विकास किया है, हमने प्रदेश में बढ़ चढ़ के लोगों के हितों में काम किया है, मुझे लगता है कि इसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देगी। घट रही है, घट नहीं सकती, घट रही है। कितने, मैं समझता हूँ पिछले 4.5 वर्ष के कितने एक्सीडेंट हुए, कितने ब्लैक स्पॉट हैं जहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं कि उस ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई भी मेरे को लगता है सरकार के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने कर रखे हैं। लेकिन उस ब्लैक स्पॉट को सिक्योर करने के लिए, ताकि हमारी सवारियाँ सुरक्षित रहें, यात्री सुरक्षित रहें, उसको ब्लैक स्पॉट को क्लियर करने के लिए आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया। कितने हादसे हिमाचल प्रदेश में होते हैं, बसें गिरती हैं, प्राइवेट गाड़ियां गिरती हैं, उसमें मतलब इतनी जानें चली जाती हैं, नौजवान चले जाते हैं, किसी की माँ जाती है, किसी का भाई जाता है, किसी का पिता जाता है, किसी का बेटा जाता है। हम रोज अखबार में पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश में कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस और अनदेखी है, वो सिर्फ अपने सत्ता का एंजॉय कर रही है, सत्ता का लुत्फ उठा रहे हैं। आम जनता चाहे वो बसों में बैठकर ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रही है, चाहे वो उसके कर्मचारी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, आम जनता की तरफ और सरकार के, ये तो कर्मचारी सरकार के, उनकी तरफ मेरे को लगता है सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जी सर, धन्यवाद। जिसमें कंडक्टर ड्राइवर के सिर पे छतरी लेके खड़ा था, तो आप ये उस बस की हालत सोचिए किस प्रकार की थी।
और ये किसी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण देने वाली बात है, क्योंकि जरा सा भी ड्राइवर का ध्यान कपड़ों की तरफ हुआ, गिल्ला हुआ या बारिश तेज हुई तो कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। और कहीं भी किसी भी मशीनरी में जैसे कि पानी जाता और वो बस इतनी खतरनाक तरीके से हो जाती कि किसी भी साइड को मुड़ सकती थी या स्टीयरिंग लॉक हो जाता या कुछ भी हो सकता था और कोई बड़ी दुर्घटना को ये बड़ा भारी निमंत्रण था। मगर सरकार मस्त है, बसों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, परिवहन की व्यवस्था जो सरकार से संभल नहीं रही है। मगर सरकार किसी भी प्रकार से ना प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री इस तरफ ध्यान दे रहे हैं कि बसों की व्यवस्था को सुधारा जाए, व्यवस्था को ठीक किया जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ से ये बसें मंगवाई गई हैं, अगर नई बस है तो जहाँ से ये मंगवाई गई है तो उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से या तो हल्की बसें, किसी प्रकार का हल्का मटेरियल लगा हुआ उसमें सप्लाई किया गया है, तो सरकार को इसकी जांच का विषय है ये। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।